मन्नत गिरी विक्रांत की बाहों में और उसी पल जैसे समय थम गया हो। पूरे देशमुख हाउस के बीचों बीच, जहां हर कोई मल्लिका के गृह प्रवेश की तैयारी में जुटा हुआ था, वहीं मन्नत ने अनजाने में उस पावन क्षण में अपना पहला कदम रख दिया। लेकिन यह एक सामान्य गिरावट नहीं थी, बल्कि एक तूफान की दस्तक थी। एक ऐसा मोड़ जो आने वाले समय में पूरे परिवार की जड़ें हिलाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत हर ख्वाहिश की कीमत के आने वाले एपिसोड्स में कहानी लेने वाली है एक ऐसा चौंका देने वाला मोड़ जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी। कुछ शुरू हुआ उस शुभ घड़ी से, जब देशमुख हवेली में मल्लिका के गृह प्रवेश की तैयारियां हो रही थी। लाल रंग की रंगोली, चावल का कलश और दूध से भरा हुआ तांबे का लोटा, सब कुछ बिल्कुल परंपरा के अनुसार सजाया गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मन्नत, जो घर के दरवाजे पर अनजाने में पहुंच चुकी थी, जैसे ही उसका पैर उस पवित्र रंगोली पर पड़ा, वह फिसल गई और अगले ही क्षण सीधा विक्रांत की बाहों में जा गिरी। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई अवाक रह गया। विक्रांत और मन्नत की नजरें टकराईं। आंखों में ना जाने कितने सवाल, कितनी अधूरी बातें और एक गहराता रिश्ता छिपा हुआ था। उन कुछ पलों में ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो, लेकिन उसी थमे हुए वक्त में मल्लिका का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। यह उसका दिन था, उसका गृह प्रवेश, उसका अधिकार, और उस अधिकार पर मन्नत ने अनजाने में ही कब्जा कर लिया। मल्लिका ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, बदला। विक्रांत ने मन्नत को संभाला, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। मन्नत ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। तभी वह विक्रांत की पकड़ से खुद को छुड़ाकर तेजी से अंदर चली गई और अनजाने में ही गृह प्रवेश की सारी रस्में मल्लिका से पहले पूरी कर गई। मल्लिका चीख उठी, यह मेरा अधिकार था, मेरा गृह प्रवेश। यह सब जानबूझकर किया गया है। विक्रांत कुछ बोलता, उससे पहले मन्नत ने सबके सामने एक बम फोड़ दिया। उसने बड़ी सादगी से लेकिन दमदार लहजे में कहा, मैं यहाँ ऐश्वर्या राय सिंह की बिजनेस पार्टनर बनकर आई हूँ। और सिर्फ पार्टनर ही नहीं, मैं इस घर की रहने वाली भी हूँ, मेरी स्वीटी माँ और शालिनी दीदी के साथ। सबके होश उड़ गए। ऐश्वर्या, जो इस पूरे ड्रामे के बीच खामोश खड़ी थी, बस मुस्कुरा रही थी। क्या वह पहले से इस सब में शामिल थी? क्या यह मन्नत और ऐश्वर्या की कोई गहरी चाल थी? मन्नत ने मल्लिका की तरफ देखकर कहा, स्वीटी माँ के लिए एक कमरा तुरंत खाली कीजिए। और मल्लिका जी, अब आप अपना कमरा छोड़ सकती हैं। यह सुनते ही मल्लिका आपे से बाहर हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कौन होती हो मुझे यह कहने वाली? तुम सिर्फ एक पार्टनर हो, इस घर की मालकिन नहीं। तभी ऐश्वर्या ने बीच में आकर कहा, गलतफहमी मत पालो, मल्लिका। मन्नत सिर्फ पार्टनर नहीं, अब इस घर की सहमालकिन भी है। पूरा हॉल जैसे हिल गया। विक्रांत स्तब्ध था। उसे ऐश्वर्या से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह जानता था कि ऐश्वर्या कभी भी किसी को अपने बराबर नहीं देख सकती, लेकिन आज वह मन्नत को बराबरी से भी ऊपर ला खड़ा कर रही थी। अब सवाल यह उठता है, क्यों? क्या मन्नत और ऐश्वर्या के बीच पहले से कोई डील हो चुकी है? क्या यह सब एक रचा हुआ खेल है मल्लिका को हटाने के लिए? और तभी एक और धमाका हुआ। घर के सीसीटीवी फुटेज मीडिया को लीक हो चुके थे, जिसमें मल्लिका किसी रहस्यमय शख्स से बात करती नजर आ रही थी और कह रही थी, विक्रांत को मुझसे शादी करनी ही होगी, चाहे मुझे मन्नत को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना पड़े। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देशमुख परिवार की साख पर सवाल उठने लगे। विक्रांत को अब सच्चाई समझ आने लगी थी।
उसे मन्नत की मासूमियत पर शक था, लेकिन अब मल्लिका की साजिशें सामने आने लगी थी। फ्लैशबैक में विक्रांत को याद आता है कि किस तरह मल्लिका ने कई बार मन्नत को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दूसरी तरफ मन्नत अपने कमरे में बैठी रो रही थी। वह चाहती थी कि उसका घर में आना शांति से हो, लेकिन उसका हर कदम जैसे किसी साजिश की शक्ल ले रहा था। तभी उसकी माँ स्वीटी उसके पास आकर कहती है, बेटा, सच्चाई खुद को साबित करने के लिए वक्त मांगती है। तुम बस अपने इरादों को साफ रखो। इसी बीच विक्रांत उसके कमरे में आता है, लेकिन बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहता है। मन्नत उठकर उसकी तरफ देखती है। दोनों की आंखों में फिर वही पुरानी अधूरी बातें, वही सवाल। लेकिन इस बार नजरें टकराकर झुकती नहीं। विक्रांत कहता है, शायद मैं गलत था। शायद तुम्हें समझने में देर हो गई। लेकिन अगर आज भी तुम चाहो, तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मन्नत बस एक बात कहती है, साथ देने के लिए नहीं, विश्वास करने के लिए आओ। और दोस्तों, यहीं से सीरियल मन्नत में शुरू होता है एक नया अध्याय, जहां रिश्ते फिर से परखे जाएंगे, प्यार फिर से इम्तिहान में होगा, और सच और झूठ के बीच की लकीर और भी धुंधली होती जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विक्रांत और मन्नत का यह रिश्ता दोबारा बन पाएगा? क्या मल्लिका अपनी हार मान लेगी या फिर रचेगी कोई और खतरनाक साजिश? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको मन्नत का यह रूप कैसा लगा। क्या मन्नत अब देशमुख हाउस की असली मालकिन बनेगी? अगर आपको मन्नत और विक्रांत की यह नई शुरुआत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी लेकर आएंगे ऐसे ही नए और चौंकाने वाले ट्विस्ट से भरपूर एपिसोड्स की झलक, सबसे पहले सिर्फ आपके लिए।